सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर। सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा कि इन कर्मचारियों को किसी इन कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों का 16% बढ़ा डीए। आज के समय में महंगाई हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 16% की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। आइए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से जानें। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। लाभार्थियों की संख्या, इस फैसले से लगभग 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारी और 67,95,000 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यह आंकड़ा बताता है कि यह निर्णय कितने व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 50% है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में इसमें और 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे यह 54% तक पहुंच सकता है। यह अतिरिक्त वृद्धि कर्मचारियों के लिए और अधिक राहत का कारण बन सकती है। राज्य स्तर पर पहल, राजस्थान सरकार का फैसला। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान कदम उठा रही है। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का विवरण। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16% की बड़ी बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सभी पेंशन भोगियों को 9% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। वेतन आयोग के अनुसार बदलाव। 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 427% से बढ़कर 443% हो गया है। 6ठे वेतन आयोग के तहत यह 230% से बढ़कर 249% हो गया है। यह वृद्धि राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। नया अपडेट, बैंक कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की खुशखबरी है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। वृद्धि का विवरण। सर्कुलर के अनुसार फरवरी 2024 से जुलाई 2024 के बीच बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता उनके वेतन का 15.97% तक बढ़ जाएगा। यह वृद्धि बैंक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि का महत्व, आर्थिक राहत। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। यह उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। मनोबल में वृद्धि। आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। यह उनके काम की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब लाखों लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बढ़ती हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकती है। चुनौतियां और आगे की राह। वित्तीय बोझ। सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि करना एक बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है। इसके लिए सरकार को अपने बजट में सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। निजी क्षेत्र पर प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इस तरह की
बड़ी वृद्धि से निजी क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है। वे भी अपने कर्मचारियों के वेतन में समान वृद्धि करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। मुद्रास्फीति का खतरा। बड़ी संख्या में लोगों की आय में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक को इस पर नज़र रखनी होगी और आवश्यक कदम उठाने होंगे। महंगाई भत्ते में यह बड़ी बढ़ोतरी निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह फैसला उनके जीवन स्तर को सुधारने और बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वृद्धि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और क्या यह प्रस्ताव में कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक संकेत है और उम्मीद है कि यह देश के समग्र विकास में योगदान देगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।